स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय मैथमेटिक्स चैनल एमपीएस स्टडी। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। तो स्टूडेंट्स अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कह रहा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड राइट आल्सो ईच इन वन सेपरेट कॉलम। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि हमें सेपरेट करने हैं रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स और उसे सेपरेट कॉलम्स में लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो नंबर 1 गिवन है वो क्या है 1/5। तो सॉल्यूशन में हमें बताना है कि क्या ये रेशनल है या इरेशनल है। तो सॉल्यूशन 1/5 तो ये हमारा क्या होगा रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर क्यों होगा क्योंकि ये हमारा पी है और ये हमारा क्या है क्यू के फॉर्म में है। तो ऐसे नंबर्स जैसे हम पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सके तो वो नंबर्स हमारे क्या उनसे होंगे रेशनल नंबर्स होंगे। तो इसलिए जो नंबर 1 है वो हमारा क्या हो गया रेशनल नंबर होगा। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। तो आइए सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 और वो क्या है रेडिकल 2/8। तो हमें बताना है कि क्या ये रेशनल है या इरेशनल है। तो सॉल्यूशन में ये क्या होगा इरेशनल होगा। इरेशनल क्यों होगा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इरेशनल नंबर्स ऐसे जैसे हम पी बाय क्यू फॉर्म न नहीं लिख सके तो वो नंबर्स हमारे क्या होंगे इरेशनल होंगे। और मोस्टली जो इरेशनल नंबर्स आते हैं वो रेडिकल की फॉर्म में आते हैं। तो जो ऐसा नंबर्स जो जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर ना निकाल पाएँ तो वो नंबर्स क्या होंगे इरेशनल नंबर्स होंगे। तो इसीलिए ये रेडिकल 2 है तो ये हमारे क्या है पी है और ये क्या है हमारे क्यू है। तो जो पी वाला पार्ट है वो रेडिकल में है तो इसीलिए ये नंबर हमारा क्या होगा इरेशनल नंबर होगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 2 है वो भी हमारा क्या है इरेशनल नंबर है और फर्स्ट क्या है हमारा रेशनल है। तो स्टूडेंट्स आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर में क्या है 5/6। तो सॉल्यूशन में हमें बताना है कि क्या ये हमारा रेशनल है या इरेशनल है। तो सॉल्यूशन में ये हमारा क्या होगा इरेशनल होगा। इरेशनल क्यों होगा क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो किस में आ रहा है वो रेडिकल में आ रहा है। और मैंने आपको बताया था कि ऐसे नंबर्स जो रेडिकल में हो तो वो हमारे क्या होंगे इरेशनल नंबर्स होंगे। मतलब जिनका हम परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर रूट नहीं सॉल्व कर पाएँ तो वो नंबर्स हमारे क्या होंगे इरेशनल हो गए। तो इसलिए ये हमारा क्या है रेडिकल 6 है तो इसीलिए ये हमारा क्या होगा इरेशनल नंबर होगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4 नंबर और 4 नंबर में क्या है 2/8। तो ये सॉल्यूशन में हमें बताना है कि क्या ये हमारा रेशनल है या इरेशनल है। तो सॉल्यूशन ये हमारा क्या होगा रेशनल नंबर होगा। रेशनल क्यों होगा क्योंकि ये हमारा पी है और ये हमारा क्या है क्यू है। तो ऐसे नंबर जैसे हम पी अपान क्यू फॉर्म में लिख सकें या फ्रैक्शन में न हो तो वो हमारे नंबर्स कौन से होंगे रेशनल नंबर्स होंगे। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा 4 नंबर। तो स्टूडेंट्स आए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। तो पार्ट 5 में क्या है 1/3। तो हमें बताना है कि क्या ये रेशनल है या इरेशनल है। तो सॉल्यूशन में ये कि नंबर कौन सा होगा इरेशनल होगा। इरेशनल क्यों होगा क्योंकि ये हमारा नंबर जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट आ रहा है वो किस में आ रहा है वो हमारा रेडिकल में आ रहा है। तो इसीलिए ये नंबर्स कौन से होंगे इरेशनल नंबर्स होंगे। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा पार्ट 5। तो आइए सॉल्व करते हैं पार्ट 6। तो पार्ट 6 में जो हमारा नंबर है वो क्या है रेडिकल 8। तो सॉल्यूशन में हमें बताना है तो सॉल्यूशन में हमें बताना है कि क्या ये हमारा रेशनल है या इरेशनल नंबर है। तो सॉल्यूशन ये हमारा नंबर कौन सा होगा इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल क्यों होगा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो रेडिकल में नंबर आए जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल पाए तो वो नंबर्स कौन से होंगे वो हमारे नंबर्स इरेशनल नंबर्स होंगे। तो इसीलिए ये हमारा कौन सा नंबर होगा इरेशनल नंबर होगा। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारा 6। तो आइए सॉल्व करते हैं 7 नंबर को और 7 नंबर में क्या है हमारा है ई और हमें पता है ई क्या है आइलर आइडेंटिटी और आइलर आइडेंटिटी क्या है वो हमारी इरेशनल नंबर है क्योंकि इसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है वो क्या होता है 2.7181 एफ टू सो वन। तो इसीलिए जो इसका डेसिमल पार्ट के बाद वाले जो नंबर्स हैं डिजिट्स है वो क्या है सेम रिपीट नहीं हो रहे हैं और वो अनकाउंटेबल है। तो इसे हम वापस पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए ई जो हमारे क्या है वो इरेशनल नंबर है और ई क्या है एक आइलर आइडेंटिटी है। तो इसीलिए ये हमारा नंबर कौन सा होगा इरेशनल नंबर होगा क्योंकि इसके जो डेसिमल पार्ट के बाद वाले जो नंबर्स है वो सेम आर्डर में रिपीट नहीं हो रहे हैं इसलिए ये नंबर्स हमारा क्या होगा इरेशनल नंबर्स होगा। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारा 7। तो स्टूडेंट्स आइए सॉल्व करते हैं 8 नंबर को और 8 नंबर में हमें क्या है पाई गिवन है। तो पाई में हमें बताना है कि क्या पाई रेशनल है या इरेशनल है। तो सॉल्यूशन पाई हमारा क्या है इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर क्यों है कि पाई का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो क्या है 3.14 अप टू सो वन और इसके जो डेसिमल पार्ट के बाद वाले जो नंबर्स है वो सेम आर्डर में रिपीट नहीं हो रहे और वो अनकाउंटेबल है। तो इसीलिए पाई हमारा क्या है इरेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट ये तो था हमारा 8 नंबर। आइए सॉल्व करते हैं नंबर 9 को और नंबर 9 में जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो है रेडिकल 5। तो हमें बताना है क्या रेडिकल 5 हमारा रेशनल है या इरेशनल है। तो सॉल्यूशन ये हमारा नंबर कौन सा होगा इरेशनल होगा क्योंकि जो मैंने आपको बताया था कि ऐसे नंबर जो रेडिकल में आए
और जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल पाए तो वो नंबर्स हमारे क्या होंगे, इरेशनल होंगे। मतलब सारे नंबर्स जो रेडिकल्स में आए और जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल पाए तो वो नंबर्स हमारे क्या होंगे, इरेशनल होंगे। तो ये तो हमारा 9 नंबर। तो स्टूडेंट्स आइए सॉल्व करते हैं 10 नंबर को, और 10 नंबर में हमें बताना है कि क्या ये हमारा रेशनल है या इरेशनल है। तो ये हमारा क्या होगा, रेशनल होगा, क्योंकि ये हमें P/Q के फॉर्म में मिल रहा है। ये हमारे P है और ये हमारा क्या है, Q। तो इसीलिए ये नंबर हमारा कौन सा होगा, इरेशनल। तो ये नंबर हमारा कौन सा होगा, ये हमारा रेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये P है ये Q है, या ये न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर है। तो इसे हम अगर हम इसकी डिवीजन सॉल्व करें तो वो नंबर जो मिलेगा वो डेसिमल फ्रैक्शन में मिलेगा। अगर उसे वापस हम कन्वर्ट करें तो वो हमें इस फॉर्म में वापस मिल जाएगा। इसीलिए ये नंबर हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स आए सॉल्व करते हैं 11 नंबर को, और 11 नंबर में क्या है, 1/π। तो सॉल्यूशन में हमें बताना है कि ये 1/π हमारा रेशनल है या इरेशनल है। तो सॉल्यूशन ये हमारा नंबर क्या होगा, इरेशनल होगा, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट आ रहा है वो क्या है, आ रहा है पाई आ रहा है, और हमें पता है पाई हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसीलिए ये जो 11 नंबर होगा वो भी हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो स्टूडेंट्स आइए क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट नंबर सोल्व करते हैं, और लास्ट नंबर में क्या है, 12th नंबर है, और वो क्या है, 11/12। हमें बताना है कि क्या ये रेशनल है या इरेशनल है। तो सॉल्यूशन में ये क्या होगा, ये रेशनल होगा। रेशनल क्यों होगा, क्योंकि ये हमारा P है और ये हमारा Q है। तो अगर इसकी हम डिवीजन सॉल्व करेंगे तो हमें डेसिमल पार्ट, तो हमें डेसिमल में नंबर मिलेगा। अगर डेसिमल को वापस कन्वर्ट करें तो वो हमें इस फॉर्म में मिल जाएगा, P/Q के फॉर्म में। तो इसलिए ये नंबर हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारा रेशनल नंबर है वो कौन सा नंबर है, 1, 11, 4 और हमारा कौन सा 10 नंबर। ये जो नंबर्स हैं ये हमारे क्या है, ये रेशनल नंबर्स है, और बाकी के जो सारे नंबर्स है क्वेश्चन है वो हमारे कौन से हैं, वो इरेशनल नंबर्स है। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो स्टूडेंट्स आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, आल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्वेश्चन नंबर्स गिवन है, उसे हम कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन में, और हमें बताना है कि क्या वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आपको पता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हम ऐसी फ्रैक्शन को कहते हैं जिसके डेसिमल पार्ट के बाद वाले जो डिजिट्स हो वो क्या हो, लिमिटेड हो या काउंटेबल हो। तो उस फ्रैक्शन को, उस डेसिमल फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब है कि डेसिमल पार्ट के बाद वाले जो डिजिट्स हो वो क्या हो, अनलिमिटेड हो या अनकाउंटेबल हो, तो उनको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। देखते हैं नंबर 1 में जो हमें गिवन है वो है 5/8। तो सबसे पहले इसे हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन में, और फिर हमें बताएंगे कि या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सॉल्यूशन, तो 5 को 8 से हम डिवाइड कराएंगे, 5/8। तो 5 छोटा नंबर है और 8 क्या है, हमारा बड़ा नंबर है। तो टेबल नहीं लग रही है, तो यहाँ पर हम डेसिमल देकर यहाँ पर हम क्या देंगे, एक 0 देंगे। अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पर 50 हो गया और यहाँ पर 8 हो गया। तो 8 50 को डिवाइड करा कितने टाइम, 6 टाइम टेबल लग रही है, 48। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिला, 2 मिला। अब 2 क्या है, छोटा नंबर है, और 8 क्या है, बड़ा नंबर है। तो एक हम 0 यहाँ पर देंगे। तो अब हमारा यहाँ हो गया 20 और यहाँ पर 8 है, तो 2 टाइम टेबल लग रही है 16। तो रिमाइंडर क्या मिला, 4 मिला। अब 4 सेम वे से 4 छोटा है, 8 क्या है, बड़ा है। तो एक 0 देकर यहाँ पर अब 8 की टेबल 40 पर लग रही है, कितने टाइम, 5 टाइम। सब्ट्रैक्शन की रिमाइंडर क्या मिली, हमें 0 मिली। तो आप देखिए ये हमारा कन्वर्ट हो गया डेसिमल फ्रैक्शन में। अब हमें बताना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि डेसिमल पार्ट के बाद वाले जो डिजिट्स हो वो क्या हो, लिमिटेड हो या हम उसे काउंट कर पाएँ, तो वो नंबर्स हमारे क्या होंगे, टर्मिनेट होंगे। तो यहाँ देखिए ये हमारा डेसिमल पार्ट है, और डेसिमल पार्ट के वाले डिजिट्स कितने हैं, 3 है, और मतलब हम काउंट कर पा रहे हैं। तो ये नंबर हमारा क्या होगा, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। सही है। तो ये तो था हमारा 1। तो इसको साइज सॉल्व करते हैं नंबर 2 को, और नंबर 2 में क्या है, 4 डिवाइडेड बाय 18। मतलब 4 को 18 डिवाइड कर रहा है, 4 को 18 डिवाइड कर रहा है। पर आप देखिए हमारा 4 क्या है, छोटा नंबर है, और 18 क्या है, हमारा बड़ा नंबर है। तो यहाँ पर हम डेसिमल देकर यहाँ पर क्या देंगे, 0 देंगे। तो अब 18, अब यहाँ पर हमारा 14 हो गया और यहाँ पर 18 है। तो 14 ग्रेटर है किसे, 18 से। तो 18 की टेबल 14 पर 2 टाइम्स लगेगी, 36। अब हम सब्ट्रैक्ट करें तो रिमाइंडर में क्या मिला है, 4 मिल रहा है। तो अगेन हमारा 4 छोटा नंबर है और 18 क्या है, बड़ा है। तो फिर से हम एक 0 देकर यहाँ पर 18 की टेबल 40 पर कितने टाइम लगेगी, 2 टाइम लगेगी। तो फिर हमें रिमाइंडर क्या मिला है, 2 मिल रहा है। अगेन हम यहाँ पर सेम प्रोसेस
करते जाएंगे तो हमें रिमाइंडर 4 मिलेगा और यहाँ पर हमारा क्या आएगा 2 आता जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि डेसिमल पार्ट के बाद जो डिजिट्स है वो सेम ऑर्डर में रिपीट हो रहे हैं और वो क्या होंगे अनकाउंटेबल। तो ये नंबर हमारा क्या होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो इसमें ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और नंबर 3 में क्या है 1 डिवाइड बाय 15, मतलब 1 को 15 डिवाइड कर रहा है। तो आइए देखिए 1 को कौन डिवाइड कर रहा है 15। तो हमारा डिविडेंड जो है वो क्या है छोटा है किससे डिवाइजर से, क्योंकि डिवाइजर हमारा बड़ा है और डिविडेंड क्या है हमारा छोटा है, क्योंकि 1 छोटा है किससे 15 से। तो यहाँ पर हमें डेसिमल देकर डेसिमल पॉइंट देकर यहाँ पर क्या देंगे 0 देंगे। तो फिर से देखिए हमारा जो डिविडेंड है वो क्या है हमारा 10 है और यहाँ पर डिवाइजर क्या है हमारा 15 है। तो 10 छोटा है किससे 15 से, तो यहाँ पर एक और 0 देकर यहाँ पर क्या देंगे 0 देंगे। अब हमारा यहाँ पर 100 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया हमारा 15 हो गया। तो 15 डिवाइड कर रहा है किससे 100 से। तो 15 की टेबल 100 पर कितने टाइम्स लगेगी हमारी 6 टाइम्स लगेगी, कितनी 90। तो हम सब्ट्रैक्ट कराएं तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है 10 मिल रहा है। तो फिर से 10, तो फिर से देखिए 10 हमारा छोटा है और यहाँ पर क्या 100 के 15 क्या है हमारा बड़ा है। तो हमें रिमाइंडर क्या मिला 10 मिला। तो आप देखिए 10 हमारा क्या है किससे 15 से छोटा है। तो यहाँ पर हम 0 देंगे और यहाँ पर अब हमारा 100 हो गया और यहाँ पर हमारा 15 है। तो सेम वे से 15 की टेबल 100 पर कितना टाइम लगेगी 6 टाइम लगेगी 90। फिर से हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा 10 मिलेगा। और अगर हम फिर से सोल्व करते जाएंगे तो हमारे जवाब हमें 6 मिलेगा और फिर से रिमाइंडर 6 मिलेगा। तो ये हमारा और रिमाइंडर में क्या मिलेगा 10 मिलेगा। तो ये प्रोसेस हमारा चलते जाएगा। तो ये हमारा नंबर क्या है, क्योंकि आप देखिए कि जो डेसिमल पार्ट के बाद वाले जो डिजिट्स है वो सेम ऑर्डर में रिपीट हो रहे हैं, मतलब 0 6 6 6 6 6 6। अगर आप यहाँ से अगर आप फर्दर डिवीजन सोल्व करेंगे तो आपको रिमाइंडर 10 मिलेगा। अगर फिर आप 0 देंगे तो फिर आपको रिमाइंडर 10 मिलेगा। और यहाँ पर जो नंबर जो होगा ये हमारा क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि डेसिमल पार्ट के वाले बाद जो डिजिट्स हैं वो सेम ऑर्डर में रिपीट हो रहे हैं। तो इसीलिए और अनकाउंटेबल है, तो इसीलिए जो हमारा नंबर 3 है वो भी हमारा क्या है नंबर और इसीलिए हमारा जो नंबर 3 है वो हमारा क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है डेसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि डेसिमल पार्ट के बाद वाले जो डिजिट्स है वो सेम ऑर्डर में रिपीट हो रहे हैं और वो अनकाउंटेबल है। तो इसीलिए ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। और नंबर 1 हमारा क्या है टर्मिनेटिंग है और नंबर 2 हमारा क्या है नॉन टर्मिनेटिंग और नंबर 3 भी हमारा क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो स्टूडेंट्स आइए सॉल्व करते हैं नंबर 5 को 4 को और 6 को। तो स्टूडेंट्स आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 को। और 4 में क्या है हमें 49 डिवाइडेड बाई 8, मतलब 49 को 8 डिवाइड कर रहा है। तो सॉल्यूशन में 49 को 8 डिवाइड करा था, हमारा 49 क्या है ग्रेटर देन है किसे 18 से। तो 8 डिवाइड करा किसको 49 को। अब 8 की टेबल 49 पर कितना टाइम लग रही है 6 टाइम लग रही है। हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। अब 1 क्या है छोटा है 8 क्या है हमारा बड़ा है। तो यहाँ पर हम डेसिमल देकर यहाँ पर क्या देंगे हम 0 देंगे। तो अब हमारे यहाँ 10 हो गया, यहाँ पर 8 है। तो 8 की टेबल 10 पर 1 टाइम लग रही है, 1 टाइम लग रही है। हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है। तो अगेन 2 क्या है हमारा छोटा नंबर है और 8 क्या है हमारा बड़ा नंबर है। तो यहाँ पर हम 0 देंगे तो हमारा अब 20 हो गया। अब 20 को 8 डिवाइड कर रहा है कितने टाइम 2 टाइम टेबल लग रही है 16। तो रिमाइंडर में क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है। अब 4 क्या है हमारा छोटा नंबर है और 8 क्या है हमारा बड़ा नंबर है। तो यहाँ पर हम 0 देंगे। अब यहाँ पर हमारा हो गया 40 को 8 डिवाइड कर रहा है कितने टाइम 5 टाइम टेबल लग रही है 40। तो रिमाइंडर क्या मिल गया 0 मिल गया। तो स्टूडेंट्स देखिए आप डेसिमल पार्ट के बाद वाले जो डिजिट्स है वो कितने हैं 3 है और वो मतलब क्या है काउंटेबल है। तो ये नंबर हमारा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारा क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर या डेसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि ये हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि 49 को 8 डिवाइड कर रहा था तो उसका रिजल्ट हमें डेसिमल में ये मिला। अब हमें बताना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग का मतलब है कि डेसिमल पार्ट के वाले बाद जो डिजिट्स हो वो क्या हो लिमिटेड हो या काउंटेबल हो, मतलब उसे हम काउंट कर पाएँ तो वो हमारे क्या होंगे टर्मिनेटिंग है। तो आप देखिए ये हमारा डेसिमल है और उसके बाद वाले डिजिट्स कितने 3 है और ये हम क्या है काउंट कर पा रहे हैं। तो ये हमारा नंबर कौन सा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। तो स्टूडेंट ये था नंबर 4। तो स्टूडेंट्स आइए सॉल्व करते हैं नंबर 5 को कि हमें बताना है कि क्या ये हमारा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सॉल्यूशन मीन्स 207 को डिवाइड कर रहा है 15। तो हमारा 207 बड़ा नंबर है और 15 क्या हमारा छोटा है। तो पहले हम दो डिजिट्स को 15 से डिवाइड करेंगे। पहले 2 नंबर्स हमारे कौन से 20 है और यहाँ क्या है 15। तो मैंने 1 टाइम टेबल लगेगी। हमें रिमाइंडर क्या मिला 5 मिला। अब 5 क्या है छोटा है 15 क्या है बड़ा है। तो यहाँ पर जो हमारा नंबर रह गया है उसे नीचे उतारेंगे और वो नंबर क्या था हमारा 7 था। तो अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया 40।
तो यहाँ पर हमारा हो गया 57 और यहाँ पर है 15। तो 15 की टेबल 47 पर कितने टाइम्स लगेगी, 3 टाइम्स लगेगी, 45। अब यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पर हमें 2 मिला, क्योंकि 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें हमें 2 मिलेगा, और यहाँ पर 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें हमें 1 मिला। अब यहाँ पर हमारा हो गया कितने, यहाँ पर हमारे हो गए 12 और यहाँ पर है 15, क्योंकि 12 छोटे हैं किससे, 15 से। तो यहाँ पर हम डेसिमल देकर यहाँ पर हम क्या देंगे, 0 देंगे। तो आप देखिए यहाँ पर हमारा हो गया 120 और यहाँ पर क्या है 15 है, तो मतलब 15 डिवाइड कर रहा है किससे, 120 को। तो 15 की टेबल 120 पर कितने टाइम्स लगेगी, 8 टाइम्स लगेगी। तो हमें रिमाइंडर क्या मिला, 0 मिला। तो आप देखिए अब डेसिमल तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया डेसिमल फ्रैक्शन में। अब हमें बताना है कि क्या ये हमारा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग के लिए क्या कंडीशन है कि डेसिमल पार्ट के बाद वाले जो डिजिट्स हो वो लिमिटेड हो या काउंटेबल हो। तो आप देखिए ये हमारा डेसिमल है और उसके बाद वाले डिजिट्स कितने, 1 है। तो ये हमारा नंबर कौन सा होगा, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। तो स्टूडेंट्स जो नंबर 5 है वो भी हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, क्योंकि इसके जो डेसिमल पार्ट के बाद वाले जो डिजिट्स है वो लिमिटेड है या उसे हम काउंट कर पा रहे हैं। तो ये नंबर हमारा कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। तो स्टूडेंट्स हमें बताना, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन नंबर 2 में लास्ट नंबर है 6, वो क्या है 15 डिवाइडेड बाई 76। तो हमें बताना है कि क्या ये हमारा टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो उससे पहले सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन में और फिर बताएंगे टर्मिनेटिंग या नॉन। 76 मतलब 50 को डिवाइड कर रहा है कौन सा नंबर, 76। तो हमारे देखिए डिविडेंड हमारा क्या है, छोटा नंबर है, और डिवाइजर क्या है, हमारा बड़ा है। तो यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट देकर हम यहाँ पर क्या देंगे, 0 देंगे। अब यहाँ पर हमारा डिविडेंड हमारा क्या हो गया, 500 हो गया, और यहाँ पर 76 है। तो 76 की टेबल 500 पर 6 टाइम लगेगी और हमें क्या मिलेगा, 456। अब हम सब्ट्रैक्शन करें तो हमें मिल रहा है 44। अब 44 क्या है, छोटा नंबर है किससे, 76 से। तो उसे यहाँ पर हम देंगे 0। अब हमारा हो गया क्या है, हमारा बड़ा नंबर है। तो मतलब ये नंबर जो हमारा 76 है, डिवाइजर इसे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो कितने टाइम टेबल्स लगेगी, हमारी 5 टाइम्स लगेगी, और हमें कितने मिलेगा, 380। अब 380 में से ये हमारा 0, ये हमारा क्या, यहाँ पर 8 क्या है, हमारा बड़ा नंबर है, और 4 क्या छोटा है। तो 8 4 से सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो यहाँ से हम 1 लेकर यहाँ पर देंगे, और यहाँ पर हमारा क्या गया, 14 हो गया। अगर 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो तो हमें क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो यहाँ पर 3 से 3 0 सब्ट्रैक्ट हो तो हमें 0, और यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 60 मिल गया। तो अगेन 16 क्या है, छोटा नंबर है, 76 क्या है, हमारा बड़ा नंबर है। तो यहाँ पर फिर से हम 0 देंगे, और फिर से यहाँ पर हमारा क्या, अब यहाँ पर हमारा 600 डिविडेंड हमारा 600 हो गया, और यहाँ पर हमारा क्या, ये हमारा मिल गया 76 हमारा डिवाइजर है। तो डिवाइजर जो हमारा है 76 वो 600 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। 600 पर कितने टाइम टेबल लगी है, 7 टाइम टेबल लग रही है, और वो हमें क्या मिल रहा है, 532। तो अब हम सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पर हमें 8 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 0। तो आप देखिए कि जो हमारे डिजिट्स हैं वो क्या है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, और यहाँ पर फिर से हम 0 देंगे, और फिर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर से जो हमें नंबर मिलेगा और फिर 0 आएगी। तो यहाँ पर ये नंबर जो होगी वो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होगी। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 6 है वो हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, क्योंकि इसके जो डेसिमल पार्ट के बाद वाला जो डिजिट्स है वो क्या लिमिटेड नहीं है, अनकाउंटेबल है, और वो क्या चलते जा रहे हैं। तो इसीलिए ये जो हमारा नंबर 6 है वो हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ये हमारा डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, और अब में क्या, ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो स्टूडेंट्स ये तो था क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। मतलब हमें रेशनल नंबर्स गिवन होंगे और उसे हमें नंबर लाइन पर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है या लिखना है। तो स्टूडेंट्स आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 8 डिवाइडेड बाई 10। तो इसे हमें रिप्रेजेंट करना है किस पे, नंबर लाइन पर। और नंबर लाइन पे आप देखिए कि हमारे जो 0 के राइट हैंड साइड में वाले नंबर्स होते हैं वो हमारे कौन से, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर्स कौन से होते हैं, नेगेटिव नंबर्स। तो इस नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है किस पे, नंबर लाइन पर। तो सबसे पहले इसे हम कन्वर्ट करेंगे किससे, डेसिमल फ्रैक्शन में। और डेसिमल फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट होगा तो वो हमें ज़्यादा हेल्प करेगा किससे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने में नंबर को। तो इससे अगर डेसिमल फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करें तो हमें नंबर कौन सा मिल रहा है, 0.8। अब हमें नंबर कौन सा मिला है, 0.8। तो ये जो हमारा नंबर मिला है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 के और 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो 0.8 तो मतलब किस जगह पर होगा, इस जगह पर होगा, 0.8। आप 0.8 लिखें फिर भी सही है, या आप ये नंबर सेम लिख रहे हैं कि 8 डिवाइडेड बाई 10 तो फिर भी ये भी हमारा नंबर क्या है, सही है।
तो ये स्टूडेंट्स ये जो हमारा नंबर 1 था वो नंबर लाइन पर हमारा प्लॉट हो गया है या रिप्रेजेंट हो गया है। तो सेम वैसे नंबर 2 हमारा क्या है, -8 डिवाइडेड बाई 10, इसे हमें रिप्रेजेंट करना है किस पे, नंबर लाइन पर। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में माइनस है तो यहाँ वो किस साइड आएगा, माइनस की साइड आएगा। तो अगर इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो हमें -0.8 मिल रहा है। तो ये जो हमारा नंबर है किसके बीच में लाई कर रहा है, हमारा -1 के और 0 के बीच में लाई कर रहा है। तो किस जगह पर आएगा, इस जगह पर आएगा। मीन्स -0.8 लिखें फिर भी आपका सही है, या आप -8/10 लिख रहे हैं तो फिर भी आपका क्या है, सही है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा नंबर 2 था वो भी हमारा नंबर लाइन पर प्लॉट हो गया है। तो स्टूडेंट्स आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 5 को और 6 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। और नंबर 5 क्या है, 2 डिवाइड बाई 3, मतलब 2 को डिवाइड कर रहा है 3, तो इसे हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले इसे हम कन्वर्ट करेंगे इसमें डेसिमल फ्रैक्शन में। अगर इसे हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 0.666 एंड सो ऑन। मतलब ये जो हमारा नंबर है ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो इसे अगर हम डेसिमल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये देखिए 0.6, मतलब ये 0 के और 1 के बीच में आ रहा है। तो किस जगह पर आएगा, इस पॉइंट पर आएगा। 0.6 आप लिखें फिर भी सही है, या आप ये 2 डिवाइड बाई 3 लिख रहे हैं तो फिर भी आपका नंबर क्या है, सही है। तो स्टूडेंट नंबर 5 जो है वो हमारा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया है। स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन नंबर 6 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो नंबर 5 जैसा सेम ही है, पर इसके आगे जो हमारे सिंबल है वो क्या है, हमारे माइनस की है या नेगेटिव नंबर से। तो अगर इसे हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो हमें नंबर कौन सा मिल रहा है, -0.666 एंड सो ऑन। तो इसे हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो ये किसके बीच में आएगा, -1 के और 0 के बीच में आएगा। तो किस पॉइंट पर आएगा, इस पॉइंट पर आएगा। मतलब आप -0.6 लिखें फिर भी आपका जवाब सही है, या आप -2 डिवाइड बाई 3 लिख रहे हैं तो फिर भी आपका आंसर सही है। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट नंबर 5 और 6, इसे भी हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया है। तो स्टूडेंट्स आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। मतलब हमें एक लिस्ट बनानी है जो, मतलब हमें एक रेशनल नंबर्स की लिस्ट बनानी है जो 1 और 2 के बीच में आते हों। तो सॉल्यूशन 1 और 2 के बीच में कौन से रेशनल नंबर आएंगे, तो वो ये रेशनल नंबर आएंगे 3/2, 5/4, 9/8, 7/4। अगर आप इससे सॉल्व करेंगे तो आपको ये डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन मिलेंगी। तो वो हमें पता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कौन से नंबर्स होते हैं, वो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। तो इसीलिए ये जो हमारे नंबर्स होंगे ये हमारे नंबर सारे कौन से होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे, और यही हमारे 1 के और 2 के बीच में आते होंगे। और बाकी जो हमारे नंबर्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, गिव रीजन वाई पाई इज एन इरेशनल नंबर। मतलब हमें ये रीजन देना है कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर क्यों है। तो सॉल्यूशन में पाई इज इरेशनल नंबर बिकॉज इट इज नॉन एंडिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब तो स्टूडेंट्स ये नॉन एंडिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि इसके जो डेसिमल पार्ट के बाद वाले जो डिजिट्स आ रहे हैं ना वो हमारे क्या है, अनलिमिटेड है, और वो सेम ऑर्डर में रिपीट नहीं हो रहे हैं, और उसे फिर से वापस हम p/q फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये हमारा नंबर क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है, या नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्वायरिंग डेसिमल नंबर है। तो इसीलिए हम पाई को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए इस एक्सरसाइज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसे हम सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें स्टेटमेंट्स गिवन है और उसमें बताना कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत। तो नंबर 1 में क्या है, 5 डिवाइडेड बाई 7 इज एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। क्या ये में इरेशनल नंबर है या नहीं है, तो ये हमारे क्या है, इरेशनल नंबर है, या ये हमारा सही है, या आप लिख सकते हैं कि TRUE। अगर आप 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो डेसिमल पार्ट के बाद वाले जो डिजिट्स मिलेंगे वो डिजिट्स कौन से होंगे, वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्वायरिंग होंगे, मतलब वो सेम ऑर्डर में डिजिट्स रिपीट नहीं होंगे। तो इसलिए ये जो हमारा नंबर 1 स्टेटमेंट है वो सही है, और ये जो हमारा नंबर है 5 डिवाइड बाई 7 ये इरेशनल नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर और नंबर 2 क्या है, पाई इज इरेशनल नंबर। क्या ये पाई इरेशनल नंबर है, तो ये भी हमारे क्या है, ट्रू है, क्योंकि हमें पता है कि पाई जो हमारा नंबर है वो हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स आइए सॉल्व को। और नंबर 3 में क्या है, 0.31591 डैश डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये जो मैं नंबर गिवन है कि क्या ये जो, तो स्टूडेंट्स ये जो मैं नंबर गिवन है क्या ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो हाँ, क्योंकि इसके डेसिमल पार्ट के बाद वाले जो डिजिट्स है वो सेम ऑर्डर में रिपीट नहीं हो रहे हैं, और वो क्या है, अनकाउंटेबल है या अनलिमिटेड है। तो इसीलिए ये भी हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी, या ये हमारी करेक्ट आंसर है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसीलिए ये भी हमारी ट्रू है।
तो आइए सॉल्व करते हैं स्टेटमेंट नंबर 4 को। और स्टेटमेंट नंबर 4 में क्या है, 0.123 बार इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्या ये जो नंबर है, क्या ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है या नहीं है। तो हमें पता है कि अगर डेसिमल पार्ट के बाद वाले जो डिजिट्स हो वो सेम ऑर्डर में रिपीट हो तो वो हमारा नंबर फ्रैक्शन क्या होगी, वो हमारी रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी। तो आप देखिए 1 और 2 के बाद वाला जो डिजिट्स है 3, उसके ऊपर बार आई है और बार का मतलब है कि वो डिजिट्स है वो सेम ऑर्डर में रिपीट हो रहा है। तो इसलिए ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये हमारी क्या है, ट्रू है और करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसमें सारे सॉल्व करते हैं स्टेटमेंट नंबर 5 को। और 5 में क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 3 2 डिवाइडेड बाई 3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। क्या ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो बिल्कुल हाँ। अगर आप 1 को डिवाइड कराएंगे 3 से तो आपको एग्जाम्पल मिलेगा 0.333 एंड सो ऑन। और अगर आप 2 को 3 से डिवाइड कराएंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 0.666 एंड सो ऑन। तो इसलिए ये हमारे 1 के और 0 के बीच में लाई कर रहा है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है एंड करेक्ट है, स्टेटमेंट नंबर 5। आइए सॉल्व करते हैं लास्ट स्टेटमेंट। और 6 स्टेटमेंट क्या है, 1 डिवाइड बाई रेडिकल 3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। क्या ये जो हमारी स्टेटमेंट है 1 डिवाइड बाई रेडिकल 3, या क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं है, क्योंकि ये रेशनल नंबर नहीं है। और ये जो हमारी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो रेडिकल्स में नहीं आते और इरेशनल नंबर्स होते हैं वो रेडिकल्स में आते हैं। तो इसलिए ये जो हमारी स्टेटमेंट 6 है वो हमारी क्या है, फॉल्स है या गलत है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की सारी स्टेटमेंट्स, वो हमने कर दिए हैं। तो स्टूडेंट ये थी एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।